नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए आज नीतीश कुमार जी ने कई बड़ी घोषणाएं कर दी है। सरकारी नौकरी का पिटारा खोलकर रख दिया गया है। बिहार वालों के लिए आज महत्वपूर्ण खबरें हैं, खबरों में अंत तक बने रहें। बिहार में 15,000 पदों पर हो रही होमगार्ड बहाली के लिए फिजिकल परीक्षा का पीईटी एग्जाम शेड्यूल जारी हो गया है। देखिए, बिहार में होमगार्ड की भर्ती को लेकर एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। इसके साथ ही होमगार्ड को लेकर होने वाली भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा का पीईटी शेड्यूल जारी कर दिया। अगर आपने भी इसके तहत आवेदन किया है तो जल्द से जल्द अपने जिले का पीईटी शेड्यूल देखें। देखिए, जो पीईटी शेड्यूल जारी किया गया है उसके अनुसार भोजपुर जिले में 30 अप्रैल से शुरू होगा और लास्ट डेट 5 जून 2025 तक रखी गई है। दरभंगा में भी 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है और लास्ट डेट 19 मई तक है। लखीसराय में 30 अप्रैल से शुरू होकर 14 मई तक लास्ट डेट है। मुंगेर में 30 अप्रैल से लेकर 19 मई तक ये शेड्यूल जारी किया गया है। पूर्णिया में भी 30 अप्रैल से शुरू होगा और 17 मई 2025 तक लास्ट डेट है। साथ ही फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए सेंटर का एड्रेस भी जारी कर दिया गया। आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर सारी जानकारी मिल जाएगी। साथ ही जो आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे उसमें भी ये सारी जानकारियां दी जाएगी कि आपका कब है फिजिकल टेस्ट और किस जिले में कौन से सेंटर पर आपको जाने हैं। तो जिन्होंने भी होमगार्ड बहाली के लिए आवेदन किया है, जल्द से जल्द एडमिट कार्ड डाउनलोड करें। जो सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। बिहार में आ गई है 11,389 पदों पर नर्स की भर्ती। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। देखिए, बिहार बीटीएससी स्टाफ नर्स रिक्रूटमेंट 2025 के लिए जो आवेदन करना चाहते हैं जल्दी करें। 25 अप्रैल 2025 से ही आवेदन शुरू हो चुका है। आवेदन करने की लास्ट डेट 23 मई 2025 तक रखी गई है। टोटल 11,389 पदों पर हो रही है बम्पर बहाली। यदि एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज मेल कैंडिडेट के लिए 37 और महिलाओं के लिए 40 साल रखी गई है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो जिन्होंने भी बीएससी नर्सिंग या फिर डिप्लोमा या सर्टिफिकेट इन नर्सिंग किया हुआ है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन स्टेट नर्सिंग काउंसिल में होना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट btsc.bihar.gov.in पर जाएं। बिहार में आंगनबाड़ी में बम्पर भर्ती शुरू हो चुकी है। जो आंगनबाड़ी में नौकरी करना चाहते हैं उनके लिए है बड़ी खुशखबरी। महिला सुपरवाइजर की बम्पर बहाली निकाल दी गई है। देखिए, बिहार में आंगनबाड़ी सुपरवाइजर के 33 पदों पर बम्पर बहाली की जा रही है। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ऑनलाइन माध्यम से आवेदन हो रहा है और आवेदन 21 अप्रैल 2025 से लिया जा रहा है। आवेदन करने की लास्ट डेट 20 मई 2025 तक है। फिलहाल ये बहाली पश्चिमी चंपारण जिला के लिए निकाली गई है, इसलिए ऑफिशियल वेबसाइट westchamparan.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। अब रही बात की आंगनबाड़ी सुपरवाइजर के लिए क्वालिफिकेशन क्या होगी, तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष उत्तीर्ण होना जरूरी है। मैट्रिक पास वाले इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो जो भी पश्चिमी चंपारण जिले में आंगनबाड़ी सुपरवाइजर के लिए आवेदन करना चाहते हैं जल्द से जल्द आवेदन करें। आज बिहार में बारिश भयंकर तबाही मचाने वाली है। बिहार के अधिकांश जिलों में भयंकर बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही आंधी तूफान के साथ आज वज्रपात का हाई अलर्ट जारी किया गया। देखिए, बीते दिन भी बिहार के कई जिलों में बारिश हुई जिससे आज लोगों को गर्मी से राहत मिली है और आज बिहार के अधिकांश जिलों में जमकर बारिश होने वाली है। आज मौसम विभाग ने बिहार के 25 जिलों में बारिश, वज्रपात और ओलावृष्टि का रेड अलर्ट जारी कर दिया है और ये 25 जिले हैं मधुबनी, गया, भोजपुर, पटना, नालंदा, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, खगड़िया, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, लखीसराय, नवादा, वैशाली और सारण। इन जिलों के लोग जरा विशेष रूप से सावधान रहें। बाकी बचे बिहार के अन्य जिलों में भी आंधी तूफान के साथ बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने खास करके किसानों को सावधान रहने की अपील की है कि खराब मौसम हो तो किसान खेत में ना जाएं और अपनी फसल को सुरक्षित रखें। फसल बर्बाद होने की प्रबल संभावना है। बिहार स्वास्थ्य विभाग में 43,000 पदों पर बम्पर बहाली की जाएगी। मंत्री मंगल पांडे जी ने दी है बड़ी जानकारी।
बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी ने कहा है कि बीपीएससी और बीटीएससी के जरिए नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जा रही है। अगले 3 महीने में नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। कुल मिलाकर 35,000 से भी अधिक लोगों को सरकारी नौकरी मिलेगी। साथ ही स्वास्थ्य विभाग 8,000 से भी अधिक नई भर्ती करने जा रही है और ये प्रक्रिया जल्द ही शुरू कर दी जाएगी। साथ ही राज्य सरकार बिहार में आयुष्मान आरोग्य मंदिर की शुरुआत करने जा रही है। बिहार में कुल मिलाकर 294 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित करने की योजना है। सरकार की ओर से 12 करोड़ 9 लाख रुपए जिलों के लिए निर्गत भी कर दिए गए हैं। आयुष चिकित्सकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है ताकि वह आयुष्मान आरोग्य मंदिर का संचालन ठीक तरीके से कर सके। मंगल पांडे जी ने कहा कि गांव में चिकित्सा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सरकार आयुर्वेदिक तरीके से चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देना चाहती है। सभी 294 आयुष्मान आरोग्य मंदिर में चिकित्सकों की नियुक्ति कर दी गई है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर में लोगों के लिए योग करने की व्यवस्था होगी। दवाइयां भी मुफ्त में मिलेगी। भविष्य में पैथोलॉजी जांच की भी व्यवस्था शुरू कर दी जाएगी और जल्द ही स्वास्थ्य विभाग में खाली पड़े 43,000 से भी ज्यादा पदों पर स्वास्थ्य विभाग में बम्पर बहाली होने वाली है। बिहार विधानसभा चुनाव बस कुछ ही महीने में होने वाले हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में होगा स्पेशल ईवीएम का इस्तेमाल। खासियत जानकर आप भी करेंगे अरे वाह। देखिए, इस बार बिहार विधानसभा चुनाव कई मायनों में खास रहने वाला है। इस बार चुनाव में खास M3 ईवीएम का यूज किया जाएगा जो अत्याधुनिक तकनीक से लैस ईवीएम है और बिहार चुनाव के मद्देनजर 21 मई तक इसके मिलने की संभावना है। इसके बाद 25 मई से फर्स्ट लेवल चेकिंग भी शुरू हो जाएगी। करीब 1 महीने तक 25 इंजीनियर मिलकर इस कार्य को करेंगे। इस ईवीएम की विशेषताएं कई सारे हैं। अगर इस ईवीएम के साथ छेड़छाड़ किया गया या इसका एक भी स्क्रू खोला जाएगा तो ये निष्क्रिय हो जाएगा। अब आगामी विधानसभा चुनाव में इसी ईवीएम का इस्तेमाल हो रहा है। बिहार वालों के लिए है बड़ी खबर। बिहार कृषि यांत्रिकी योजना 2025 के तहत बिहार के किसानों को कृषि यंत्रों पर मिलेगा 80% तक का अनुदान। देखिए, बिहार कृषि विभाग की तरफ से फसल अवशेष के प्रबंधन को लेकर अलग अलग के प्रकार के यंत्रों पर अनुदान दिए जाते हैं। किसान काम आने वाली किसी भी मशीन पर अनुदान ले सकता है। कुछ खास मशीनों के बारे में बता रहा हूं जिस पर किसान अनुदान ले रहे हैं, जैसे स्ट्रॉ रीपर। इस मशीन का उपयोग कंबाइंड हार्डवेयर से फसल कटाई के उपरांत खेत में बचे खड़े फसल अवशेष यानी स्ट्रॉ को काटकर भूसा बनाने के लिए किया जाता है। इस मशीन के पीछे चल रहे ट्रॉली में भूसा जमा किया जाता है। स्ट्रॉ रीपर पर यदि अनुदान लेना चाहते हैं तो सामान्य श्रेणी वालों को 40% यानी अधिकतम 1,20,000 रुपया का अनुदान मिलेगा और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वालों को 50% यानी 1.5 लाख रुपये तक का अनुदान मिलेगा। दूसरा मशीन है स्ट्रॉ बेलर। इस मशीन का उपयोग स्ट्रॉ रीपर से भूसा बनाने के बाद इसे पैक करने के लिए किया जाता है, यानी गट्ठर के रूप में बनाने के लिए किया जाता है। स्ट्रॉ बेलर मशीन पर सामान्य श्रेणी वालों को 75% यानी अधिकतम 2,25,000 रुपये का अनुदान मिलेगा और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वालों को 80% यानी 2.5 लाख रुपये का अनुदान मिलेगा। कई किसानों ने स्ट्रॉ रीपर मशीन के लिए अनुदान के लिए आवेदन भी कर दिए हैं। जिन किसानों को अनुदान चाहिए जल्द से जल्द आवेदन करें। ज्यादा जानकारी के लिए या आवेदन करने के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट farmech.bihar.gov.in पर जा सकते हैं। बीजेपी ने कहा है कि आरजेडी वाले देशद्रोही हैं। बीजेपी मंत्री ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ये आरजेडी के लोग आतंकवादी से सोर्स बिठाते हैं कि कुछ घटना करो। देखिए, बीजेपी मंत्री नीरज सिंह बबलू ने आरजेडी को देशद्रोही बताया है। इन्होंने कहा कि ये लोग चाहते हैं कि आतंकी घटना हो ताकि ये पीएम मोदी को घेर सके, मोदी को बदनाम कर सके। बीजेपी मंत्री ने कहा कि राजद वाले लोगों को ना तो देश से प्रेम है और ना ही लोगों से प्रेम है। इनको सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के खिलाफ रहना है। ये लोग आतंकवादियों का सम्मान करने वाले लोग हैं। ये लोग देशद्रोही हैं। बीजेपी मंत्री बोले कि जब पश्चिम बंगाल और मुर्शिदाबाद में घटना घटती है तो इन लोगों के मुंह में दही और बर्फ जम जाता है, लेकिन बॉर्डर पर जब कोई घटना होती है तो इनका मुंह चाव चाव करने लगता है। ये लोग इंतजार करते हैं कि कब आतंकवादी घटना हो।
बीजेपी मंत्री ने कहा कि ये लोग आतंकवादियों से कहीं ना कहीं सोर्स बिठाते हैं कि कुछ घटना करो जिससे हम लोगों को बोलने का मौका मिले।